तो नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये है दोस्तों सुबह के टाइम और सुबह के 8:30 बज रहा है। तो हमारा जो है घर का सारा काम निपट गया है, जैसे खाना पीना और मतलब जितना बर्तन वगैरह था मैंने धुल लिया है, बस कपड़ा धोना रह गया है। तो उससे पहले ये ब्लाउज मेरा ही है और कब से सोच रही थी तैयार करने का, पर टाइम नहीं मिल रहा था। तो दुकान पे जाते हैं तो थ्रेडिंग और सिलाई विलाई दूसरे के कपड़े सिलना होता है तो टाइम नहीं मिलता है। सोचते कल बना लेंगे कल बना लेंगे, ऐसे ही करते करते साड़ी भी पड़ा हुआ है और ब्लाउज भी फिर तैयार नहीं हो रहा है जब पहनूँ। और आज जब काम ख़त्म हो गया था तो सोचे थे आज इसको तैयार करके पहन के ही दुकान पे जाएंगे। तो वही मैं खुद के लिए ब्लाउज बना रही हूँ। तो ये जो मशीन है वो बहुत पुराना मशीन है। जब मैं सिलाई सीखी थी मुझे ढंग से सिलाई भी नहीं आती थी, उस समय का यह मशीन है। और इस पे भी मैं बहुत पैसा कमाई हूँ। मतलब सिलाई तो कम ही था जब मैं स्टार्ट की थी सिलाई, पर फिर भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके इस पे भी मैंने बहुत पैसा कमाया है। तो इसी पे अभी भी मतलब ये मशीन बहुत अच्छा है। थोड़ा इसका सिलाई बिगड़ जाता है कभी कभी तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन एक बार सोच रहे हैं अच्छे से इसको दिखवा दें। और ये देखिए बातों बातों में ये ब्लाउज जो है हमारा रेडी हो गया है। तो ये मेरा ही ब्लाउज है और आधा घंटा लगता है स्टिचिंग करने में, लेकिन फिर भी आलस से पड़ा हुआ था। दूसरे के काम रहता है तो सिलाई का तो फटाफट से हो जाती है, लेकिन अपना काम जो है आलस से रुक जाता है। और ये साड़ी है एक मतलब चाची लगती है गांव के, उनका ही है। तो ये इनका लेस खुला हुआ था तो 2 दिन पहले ही दे के गई थी, पर घर के मशीन पे बैठते नहीं है सिलने के लिए, इसलिए आलस होता है। तो आज ब्लाउज बनाए हैं तो साथ में इनको भी करके हटा दिए। और यहाँ पे देखिए ब्लाउज रेडी हो गया है। इसको तुरपाई तब तक मेरी बेटी करेगी, हुक और तुरपाई तब तक मैं इधर साड़ी जो है एक तरफ से फॉल्स लगा हुआ है उसको कर लेती हूँ। और आज मैं ठान रखी हूँ कि इसको मैं पहन के ही दुकान पे जाऊँगी, तो पहन के ही जाऊँगी। तो चलिए फटाफट से इसको रेडी कर लेते हैं। और ब्लाउज दे दी हूँ बेटी के, वो तुरपाई वगैरह कर देगी, तब तक फटाफट से इसको फॉल्स लगा लेते हैं। और फॉल्स लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी लग जाती है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, और ख़ास करके अपने लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई और लोग के काम होता तो फिर हो ही जाता है, रात दिन इकट्ठा करके दे देते हैं। लेकिन अपने काम जब आता है तो लगता है अच्छा कोई बात नहीं, अपना ही काम है, हो जाएगा, इसीलिए पड़ा हुआ है, नहीं तो अभी तक कई दिन इसको पहन गए होते। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं। तो ये साड़ी जो है बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई कढ़ाई उढ़ाई नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। मुझे कपड़ा इसका बहुत अच्छा लगता है, पर पता नहीं पहनेंगे तो कैसा लगेगा, मुझे खुद पता नहीं है। आप लोग बताइएगा पहनने के बाद कैसा लगता है। तो चलिए इसको फटाफट से रेडी कर लेते हैं और उसके बाद से नहा कर यही साड़ी पहन के हमें दुकान जाना है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। ये साड़ी पहनेंगे तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगता है, क्योंकि अभी नहाने के बाद मैं यही साड़ी पहनने वाली हूँ। तो फॉल्स लगाने के बाद से यहाँ से जाएंगे तो कपड़ा उपड़ा धोएंगे, बस नहा के रेडी हो जाएंगे, उसके बाद सीधे मिलेंगे हम आपसे दुकान पे। तो अगर दुकान नहीं रहता, घर पे रहते थे तो फिर बहुत मेरे पास टाइम होता था, क्योंकि बस सिलाई के काम था। अभी क्या है दुकान जाते हैं तो वहाँ पे पार्लर का भी काम हो जाता है, इसलिए सिलाई में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। फिर भी कोशिश करते रहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा काम निपटा ले, लेकिन क्या करें फिर थक जाते हैं, तो इसीलिए कभी कभी काम रुकता है। और ये देखिए फर्श लग गया है और चलिए अभी चल के होते हैं साड़ी पहन के रेडी। तो ये देखिए दोस्तों हम आ गए हैं दुकान पे, और जो साड़ी मैं घर पे तैयार कर रही थी वही साड़ी मैं पहन रखी हूँ। तो मैं आपसे सामने से मतलब बताना भूल गई थी कि साड़ी एक बार बताऊँ आप लोग को कि कैसा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग खुद देख लीजिए कि यही साड़ी और ब्लाउज मैं सुबह तैयार की थी। और उसके बाद से सीधे मैं आ गई हूँ दुकान, और यहाँ पे आते ही 2-3 थ्रेडिंग था तो वो करने लगे थे, उसके बाद मैं शूटिंग करना भूल गई थी। तो बस उसके बाद ही मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कस्टमर को हम ज़्यादा मतलब इंतज़ार नहीं करा सकते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई करते करते आधा घंटा से ऊपर लग जाता है। तो इसीलिए फटाफट से थ्रेडिंग कर दी और वो लोग चले गए, तो फिर मैं यहाँ पे साफ़ सफाई पे लगी हूँ। और उसके बाद से फिर से चालू करेंगे अपना सिलाई का काम। तो थ्रेडिंग का कस्टमर जो आता है उसका शूटिंग मैं नहीं करती हूँ अभी,
मतलब बिल्कुल मैं छोड़ ही दी हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी को बार बार बोलना कि आप वीडियो में आओ, वीडियो में आओ, अच्छा नहीं लगता है। और गाँव इलाका है और दुकान को भी ख्याल रखना है, इसलिए किसी के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर पता नहीं किसी को अच्छा लगे या ख़राब लगे, इसीलिए मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, जितना मेरा सिलाई का काम, घर का काम और सब बाकी के काम है वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस थ्रेडिंग वगैरह के कभी कभी कोई लोग अगर तैयार हो जाती है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो फिर छोड़ देती हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मेरा साफ़ सफाई सब हो गया है, झाड़ू लग गई है और पोछा लगा लेते हैं। उसके बाद चलिए फटाफट से करते हैं सिलाई। तो दोस्तों सिलाई का काम भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे लिए वो भी काम आसानी हो जाता है। तो यहाँ पे पोछा ख़त्म होने वाली हमारी। दोस्तों ये उस दिन गए थे, 2 दिन के बाद दुकान खोले हैं, तो ये उस दिन नहीं लेके गई थी घर पे, ना तो बना ली होती, तो रह गया है। और चलिए इसको भी बना लेते हैं। उसके बाद से एक ये है ब्लाउज के पीस, इसको कटिंग करेंगे। आज भी गर्मी है, गर्मी तो है ही, लेकिन क्या करें, ज़्यादा दिन दुकान भी नहीं बंद कर सकते, लेकिन वो 2 दिन ज़्यादा ही गर्मी था कुछ। तो चलिए इसको अभी पहले स्टिचिंग कर लेते हैं। और फ़ोन जो है दोस्तों चार्ज नहीं है, तो इसको अभी हम चार्ज में लगाएंगे और स्टिचिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए ब्लाउज 2 दिन पहले के कटिंग किया हुआ रखा है और ये किए है, तो ये तीनों कम से कम बना लेते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। और फ़ोन जो है तब तक चार्ज में लगा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी 2 ब्लाउज बन गई है। ये देखिए जब मैं कटिंग करके दिखा रही थी तो ये हमारी रेडी हो गई है। ये हेल्थकर लेडीज का ब्लाउज है, तो बहुत बड़ा है। देखिए ये बन गया है, एक ये था और एक ये था। ये देखिए ये दोनों हमारा रेडी हो गया है। अब उसके बाद जा रहे हैं इसको कटिंग करने। इसका है एक ब्लाउज है एक माप का और एक ये है, तो ये अलग है। अभी जा रहे हैं 2 ब्लाउज कटिंग करने, तो चलिए इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर कटिंग करके हम आपसे मिलते हैं। तो इसको भी साइड कर देते हैं। इसमें भी तुरपाई वगैरह रह गया है करना। फैन चल रहा है तो पता नहीं आवाज़ जा रहा होगा कि नहीं जा रहा है, इसलिए हम पास में आए के बोल रहे हैं। तो इसको भी रख देते हैं, बाद में देखेंगे तुरपाई उरपाई। और ये दोनों ब्लाउज कटिंग करके अभी लेके आती हूँ मैं अभी। तो दोस्तों जो 2 ब्लाउज में कटिंग किया हुआ दिखाई थी, उसका स्टिचिंग मैं बिल्कुल नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं था, तो चार्ज में लगा दिए थे। तो जब सिल लिए थे उसके बाद मैं आपको दिखाई थी। और उसके बाद ये देखिए दोनों ब्लाउज जो कटिंग करना था उसको मैं कटिंग कर रही हूँ, उसके लिए धागा निकाल रही हूँ। तो ये कॉटन का ब्लाउज है, बहुत ही जल्दी सिल जाती है। मेरा मशीन जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा चलता है और उधर भी काम करते, फिर भी इतना सिलाई अभी लगन नहीं है, फिर भी हो रहा है। और जब लगन ज़्यादा था तो आप लोग देखते ही थे कि कितना ज़्यादा ब्लाउज मैं बनाती थी। तो ऐसे सिलाई का काम तो दोस्तों थोड़ा हार्ड होता ही है, क्योंकि सीधे आँख पे असर पड़ता है। लेकिन फिर भी जैसे हमें प्रैक्टिस हो जाती है ना सिलाई के, तो पूरा नज़र करा के हम नहीं सिलाई करते, थोड़ा इधर उधर ध्यान चला भी जाता है तो भी हमारा काम नहीं बिगड़ता है। और जब शुरू करते हैं सिलाई तो उस समय क्या होता है, जैसे हम पलक मतलब थोड़ा सा भी हमारा ध्यान इधर उधर जाता है तो फिर हमारी सिलाई बिगड़ने लगती है। लेकिन अभी क्या है, पूरे हमें अंदाज हो गया है कि मतलब कैसे कहाँ से कहाँ सिलाई लेना है और कहाँ तक छोड़ना है, तो फटाफट से अपने आप वहाँ तक मतलब हो जाता है। ये देखिए हमारे पीछे की स्टिचिंग हो गई है, मतलब 2 टाँकी लगाना था। उसके बाद से आगे के पल्ले में भी टाँकी लगा के और अभी हम बिल्कुल फिटिंग के सिलाई दे रहे हैं। तो मैं पूरा स्टिचिंग दोस्तों नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि कई कई ब्लाउज बना रहे हैं, तो फिर हर ब्लाउज की स्टिचिंग दिखाएंगे तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बस मैं आपके साथ अपना काम शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे मेरा काम होता है, कितना सिलाई कर पाते हैं और कैसे मेरा घर का काम निपटता है, यही सब कुछ मैं शेयर करती हूँ। और हर काम को तो मतलब पूरा बारीकी से दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होगी। ये देखिए यहाँ पे ये भी ब्लाउज हमारी रेडी हो गई है। तो अभी तक मेरा 3 ब्लाउज दोस्तों रेडी हो चुका है और ये हमारे चौथे ब्लाउज की स्टिचिंग होने जा रही है। देखिए तो ये है पट्टी वाला ब्लाउज और इसको भी फटाफट से सिलाई कर लेते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी सीजन डाउन है, फिर भी मेरे पास इतना काम आ जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिलाई करने वाले नहीं हैं, हमारे गांव में भी बहुत ज़्यादा लोग सिलाई करने वाले, हमारे जैसे कई महिला है। लेकिन मेन है कि फिनिशिंग, जैसे सिलाई में फिनिशिंग अगर हो ना, तो आपके पास कितना भी लोग सिलाई करने वाले होंगे फिर भी आपके पास सिलाई आएगा। और अपने फिनिशिंग लाने के लिए आप पहले इस काम को जो है स्लो करना स्टार्ट कीजिए, मतलब पहले फिनिशिंग पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप फास्ट बढ़ाइए, फिर अपने आप कस्टमर भी आएंगे और मतलब ब्लाउज भी परफेक्ट बैठेगा और परफेक्ट उतरेगा। तो यही सब है सिलाई करने का एक तरीका कि अगर आगे बढ़ना है तो फिनिशिंग जो है सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद प्रोडक्शन, मतलब आपको ज़्यादा सिलाई करना है तब सबसे पहले फिनिशिंग पे ध्यान देना
होगा। तो मेरे पास भी इसी तरह था पहले, और आज देखिए इतना ज़्यादा सिलाई करते हैं। कभी एक ब्लाउज बनाते थे और अभी 10-15 ऐसे करके सिलते हैं, और आप लोग भी कर सकते हो। तो ये ब्लाउज भी हमारा रेडी होने वाला है, बस कुछ देर में। देख रहे हैं पूरे ब्लाउज रेडी है, बस बाजू फिटिंग करेंगे और फिटिंग के जो सिलाई है वो लगा देंगे तो ब्लाउज हमारी ये भी रेडी हो जाएगी। तो टोटल हमारा 4 ब्लाउज दोस्तों रेडी हो जाएगा इसके बाद, और 2 ब्लाउज और बनाना है। तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और आप लोग भी धीरे धीरे अपना सिलाई में फिनिशिंग ला के और इस तरह से मतलब सिलाई के काम बढ़ा सकते हो और पैसा ढेर सारे कमा सकते हो, क्योंकि मैं भी कमा रही हूँ और आप भी कमाए थे। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।